Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope all of you are doing good. मेरा नाम है मोनिका गर्ग और जैसा कि आप लोगों को याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्चुअल मोड्स ऑफ एंट्री स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने अपना पहला कॉन्ट्रैक्चुअल मोड ऑफ एंट्री किया था इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक अलायंस। सो गाइस, जिन जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज हम लोग अपना दूसरा कॉन्ट्रैक्चुअल मोड ऑफ एंट्री करने वाले हैं, जो कि है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने पिगी बैकिंग पढ़ा था लास्ट क्लास में। मैंने आप लोगों को बताया था कि दो फर्म्स होती है, उसमें एक राइडर होता है और एक कैरियर होता है। तो राइडर फर्म कैरियर की पीठ पे बैठ के सवारी करती है और आगे अपना बिजनेस प्रमोट करती है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में, जैसे सपोज़ एक कंपनी है ए, ठीक है, उनको अपना कुछ काम करवाना है, लेकिन उनकी सारे डिविजन्स कुछ ज़्यादा बिजी हैं या XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, तो वो हायर करती है कंपनी बी को, जो कि दूसरी कंट्री में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ठीक है। तो वो उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देती है एक लिमिटेड टाइम के लिए कि हमारा ये काम करके दो। ठीक है। तो बदले में कंपनी बी जो होती है उनका काम करके देती है और उन्हें एक कुछ फीस चार्ज करती है। ठीक है। इसमें जो कंपनी बी है उसको हम बोलेंगे सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। और ये जो होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है, ये कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है। तो चलिए रीड करते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्चुअल अग्रीमेंट विद एन आउटसाइड पर्सन और अ कंपनी टू परफॉर्म अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। जैसा कि मैंने आपको बताया, आउटसाइड पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। द आउटसाइड पर्सन और कंपनी इन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज सब कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। अब अंडर सब कॉन्ट्रैक्टिंग अ फर्म ऑब्टेन्स रॉ मटीरियल्स एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अदर कंट्रीज दैट हैव कॉस्ट एडवांटेज। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ से आपको सस्ता पड़ेगा आप वहाँ से ही रिसोर्सेज खरीदोगे। ठीक है। आइए एक डायग्राम के थ्रू और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये होम कंट्री है, ये फॉरेन कंट्री है। ठीक है। और ये है आपकी कंपनी। ठीक है, जो कंपनी ए मैंने आपको बताया था। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कंपनी बी को, तो ये उनको इनपुट्स, इन्फॉर्मेशन, डेटा, टेक्नोलॉजी वो सब देंगे। ठीक है। वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देंगी किसको, कस्टमर को। ठीक है। तो ये उनको इन्वॉइसेस भेजेंगे कि हमारे यहाँ ये काम हुआ, तो हमें इस चीज़ का इतना इतना पैसा चाहिए। ठीक है। और ये इन्वॉइसेस भेजेंगे फिनिश्ड गुड्स के। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो चाहिए ही। प्रॉफिट कहाँ से आएगा? कस्टमर से। तो समझ में आया आपको? जो सब कॉन्ट्रैक्टर होगा वो एक फ़ीस चार्ज करेगा उनके काम करने की। जो भी काम होगा, XYZ कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग ही हो, कुछ भी हो सकता है। ओके गाइस, सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा ये टॉपिक। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं मैनेजमेंट सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो प्लीज़ गाइस, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल।